बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी फिजिक्स सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के अंदर सप्ली आई है, जो कि फेल हो चुके हैं, फिजिक्स का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊंगा, वो फार्मूला बताऊंगा, वो वे बताऊंगा कि किस तरह से आप फिजिक्स को ना सिर्फ सप्ली क्लियर कर सकते हैं बल्कि फिजिक्स के अंदर अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, इस हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं, क्या ये जो 40 दिन का टाइम है ये काफ़ी है फिजिक्स को करने के लिए? इसका जो जवाब है, बिल्कुल ये एक टाइम, एक इनफ टाइम है, जो बच्चा, जो स्टूडेंट जो कि मुस्तकिल मजाजी के साथ सीरियस है, उसके लिए टाइम मैं नहीं समझता कि थोड़ा है। आप यकीन करें कि 40 दिन के अंदर लोग पढ़ के 75 में से 70 नंबर तक भी लोगों ने लिए हुए हैं, स्टूडेंट्स ने। अच्छा जी, किस तरह तैयारी करें चैप्टर? अगर हम बात करें फिजिक्स की, एक तो हमारे पास पास पेपर्स का होना बहुत लाजमी जुज़ है कि पास पेपर्स हमारे पास होने चाहिए। उसके अंदर हम पोर्शन वाइज चेक कर लें। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आते हैं, 15 नंबर का आता है। इसी तरह से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझने की जरूरत है वो ये चीज जरूरत है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना। किसी भी तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, कोशिश करनी है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस करें। अलबत्ता ये यूं अगर कहा जाए या ये बात की जाए कि शॉर्टकट वे क्या है फिजिक्स को 40 दिन के अंदर सप्ली क्लियर करने का, तो सिंपल, आप पहले अगर 6 चैप्टर कर लेते हैं, 6 चैप्टर करने में कामयाब हो जाते हैं, देन इट इज इनफ फॉर पासिंग द पहले 6 चैप्टर इनफ है फॉर पासिंग फिजिक्स। करना क्या है आपने? व्हाट यू हैव टू डू? चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 5 है अल्टरनेटिंग करंट, और चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ये 6 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, मैं नहीं समझता कि सप्ली आएगी, बल्कि नंबर अच्छे आएंगे। करना क्या है आपने जो पीछे शॉर्ट आंसर्स जो हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसके हर चैप्टर के पीछे दिए जाते हैं, उन्हें पहले नंबर पर लाजमी तैयार करना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो एक लाइन में हैं। मिसाल के तौर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? एक ये सवाल है, छोटा सा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं जो इसके पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आपने फिंगर टिप्स पे आपके पास याद हो, एक बात। दूसरी बात, आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कम से कम 2 से 3 या 4 या 5, हर चैप्टर में से आपने 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। तीसरी बात, न्यूमेरिकल्स जो पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, पास पेपर्स के अंदर 2 लाइनों वाला न्यूमेरिकल, 3 लाइनों वाला न्यूमेरिकल्स, याद रहे एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है फिजिक्स का, वो शॉर्ट से शॉर्ट उठाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक लाइन में, वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। पास पेपर सामने होंगे अगर आपके, और साथ साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी किए होंगे। वैसे मैं चैप्टर नंबर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसका जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। कूलम लॉ, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मेरा 8 से 10 मिनटों में तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, गॉसेस लॉ, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल, इसके अलावा आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने गिनवा दिए हैं। अब आप अगर सिर्फ 3 चैप्टर्स के लॉन्ग कर लेते हैं, ज्यादा ना करें, 3 के कर लें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन 6 चैप्टर्स के करें, एमसीक्यूज
पास्ट जो भी बोर्ड के आप पेपर देने जा रहे हैं, लाहौर बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, तो लाहौर बोर्ड के 5 साल पेपर लेके जस्ट उनके 5 ईयर वाले एमसीक्यूज कर लें। आप क्लियर हैं, आपके 40-50 नंबर क्लियर हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। कोशिश करें फर्स्ट 6 चैप्टर्स इनके शॉर्ट क्वेश्चन, 3 चैप्टर्स जो हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, और पास्ट 5 ईयर्स जो पेपर हैं उनके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज कर लें, आपका काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।